सबसे पहली समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2025 की BE लेबल्स और 2026 के BE लेबल्स चेंज हो चुके हैं। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, 2025 का 5 स्टार रेफ्रिजरेटर 2026 के अंदर 4 स्टार बन चुका है और 2026 का 5 स्टार रेफ्रिजरेटर और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आपको बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स दिखाने वाला हूं, बल्कि उनकी सारी डिटेल्स भी बताने वाला हूं। इस वीडियो की जो प्राइस कैटेगरी है उसको हमने 10 से 15,000 रुपीज के अप्रॉक्स रखा है। अगर आपकी एक छोटी फैमिली है, आप कपल हो या फिर आप एक बैचलर लाइफ जीते हो, तो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए परफेक्टली काम करेंगे। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप अपने खुद के लिए बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर परचेज कर पाओगे। और बिफोर परचेजिंग पर हम यही करते हैं, मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है। इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखाते हैं और आपको रियल रिव्यूज दिखाते हैं और प्रोडक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ में उनके रियल कॉन्स भी आपको बताते हैं, जिससे कि आप एक बेटर बाइंग डिसीजन ले पाए। मेरा नाम शिवम त्यागी है और ये सब पॉसिबल हो पाता है आपके सपोर्ट से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ साथ वीडियो की स्क्रीन के ऊपर मैंने सारे बेस्ट क्वालिटी के रेफ्रिजरेटर्स को टैग किया हुआ है। अगर आप उनको फ्लिपकार्ट से परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर टैप करके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप उनको Amazon से परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक कर सकते हैं। अगर आप उन दिए गए लिंक से कुछ भी परचेज करेंगे तो इसी टाइप के नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट और रियल रिव्यूज दिखाने में आप हमारी बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए थोड़ी हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि आपको 2025 रेफ्रिजरेटर मॉडल लेना है या फिर लेटेस्ट 2026 मॉडल लेना है। सिंपल और आसान भाषा में बात करते हैं। हमने मार्केट प्लेसेस पर चेक किया और हमने देखा कि 2025 मॉडल और 2026 मॉडल ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग पर अवेलेबल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2026 के जो लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर्स मॉडल्स हैं वो और भी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि उनके BE लेबल्स चेंज हो चुके हैं। तो अगर आप एक लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर मॉडल परचेज करते हैं तो ये आपका एक स्मार्ट बाइंग डिसीजन होगा, क्योंकि वो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को और भी कम करेगा। इस वीडियो में मैं आगे आपके साथ में डिफरेंट ब्रांड्स के 2 स्टार 4 स्टार और 5 स्टार मॉडल दिखाने वाला हूं, जो कि लेटेस्ट मॉडल है। और हाँ, जिस रेफ्रिजरेटर के ऊपर पुराना लेबल है उसको आप या तो अवॉइड करो या फिर 2-4-5 हजार रुपए सस्ता लो। ऐसा ना हो कि आपको सेल्समैन पुराना मॉडल नए रेफ्रिजरेटर के प्राइस पर बेच दे और वो रेफ्रिजरेटर आपके घर में आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, मोस्टली सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर आपको डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलेगी। डायरेक्ट कूल का मतलब कूलिंग कॉइल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, मतलब कि आपको मैनुअली डीफ्रॉस्ट करना होता है। अब ये मैनुअल डीफ्रॉस्ट क्या होता है, अगेन सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। मैनुअल डीफ्रॉस्ट मतलब फ्रिज चलते चलते फ्रीजर पर बर्फ जम जाती है। अब बर्फ ज्यादा हो जाती है तो कूलिंग कम होती है और बिजली का बिल और एक्स्ट्रा हो जाता है। फ्रीजर के बगल में एक छोटा सा पुश बटन आपको मिलेगा, उसको दबाते ही डीफ्रॉस्ट साइकिल शुरू हो जाती है, बर्फ पिघलती है, पानी रेफ्रिजरेटर की बैक साइड पर दिए हुए एक छोटे कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। उस कंटेनर को निकालो, पानी को फेंक दो और दोबारा लगा दो। 2-4 मिनट का मुश्किल से काम होता है और इसी को बोलते हैं मैनुअल डीफ्रॉस्ट। एक और चीज बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है, आपके फ्रिज की इंसुलेशन। इसको भी अगेन सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन करो कि आपका फ्रिज एक थर्मस बॉटल है। थर्मस बॉटल बहुत अच्छी हो तो चाय बहुत ज्यादा देर तक गर्म रहती है। थर्मस बॉटल खराब हो तो मुश्किल से 30 मिनट में चाय ठंडी हो जाती है। एग्जैक्टली यही काम करता है आपके फ्रिज का इंसुलेशन। अंदर की ठंडी हवा को अंदर रोकता है और बाहर की गर्मी को बाहर रोकता है। इंसुलेशन वीक हुई तो कंप्रेसर बार बार ऑन होगा, ज्यादा ऑन होगा मतलब ज्यादा बिजली मतलब आपका ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल। और इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम समर्स में डबल हो जाती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्रीज 45 डिग्रीज तक जाता है और इस वजह से फ्रिज की इंसुलेशन पर उतना ही ज्यादा लोड पड़ता है। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आगे आपके साथ में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट इंसुलेशन वाले रेफ्रिजरेटर्स ही डिस्कस करूंगा। और हाँ, एक और लास्ट पॉइंट ये है कि सारे ब्रांड्स आपको बोलेंगे कि हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस हैं, लेकिन पैसे आपके खर्च होने वाले हैं 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो। मेरा सिंपल सजेशन आपको रहेगा कि एक डिसेंट क्वालिटी का स्टेबलाइजर आपके रेफ्रिजरेटर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर मैंने उसको टैग किया हुआ है, साथ साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। मुझे पता है कि इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे जो कि शायद इसके अंदर कवर ना किए गए हों। इसीलिए हमने आपके लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बाइंग गाइड चार्ट प्रिपेयर किया है। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और ये आपके लिए परफेक्टली काम करेगा। साथ ही साथ हम सारे कमेंट्स का जवाब विद इन 2 आवर्स देते हैं।
अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल रिकमेंडेशन आप चाहते हो, आपका डिफरेंट बजट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, तो मुझसे आप नीचे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं एंट्री लेवल रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। मतलब कि आपका बजट बहुत ज्यादा कम है, स्टिल आपको एक बेस्ट क्वालिटी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको रहेगी वर्लपूल की तरफ से आने वाला वर्लपूल का 184 लीटर्स का 2 स्टार मॉडल। अब आप बोलेंगे कि 2 स्टार मॉडल है तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2025 का 3 स्टार मॉडल और 2026 का 2 स्टार मॉडल सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे। वर्लपूल का ये 2 स्टार रेफ्रिजरेटर अराउंड 170 यूनिट्स ईयरली कंज्यूम करेगा और इसके अंदर आपको 169 लीटर्स का फ्रिज स्पेस और अराउंड 14.3 लीटर्स के आसपास का फ्रीजर स्पेस भी मिल जाता है। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है, लेकिन ये इन्वर्टर कंपैटिबल रेफ्रिजरेटर है। मतलब कि अगर इन केस पावर कट होता है या लाइट आपके घर में चली जाती है तो ये इन्वर्टर पर भी काम करेगा। और आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर इसी सेम रेफ्रिजरेटर का आप लास्ट ईयर का मॉडल लेंगे तो वो अराउंड 190 यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम करेगा। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको पावर कट के बाद 9 आवर्स तक का कूलिंग रिटेंशन मिलता है। और एक बहुत अच्छा फीचर जो कि इसके अंदर हमें देखने के लिए मिला वो यहाँ पर आता है हनीकॉम्ब मॉइस्चर लॉक। मतलब कि आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस बॉक्स के अंदर ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आता है। वर्लपूल के इस रेफ्रिजरेटर को फिलहाल आप 11,500 रुपीज के अप्रॉक्स परचेज कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और साथ ही साथ 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी भी मिल जाती है। अब हो सकता है कि आपका ये सवाल हो कि इस मॉडल में और लास्ट ईयर वाले मॉडल में सिर्फ 20 यूनिट्स का फर्क है, लेकिन अगर दोनों की प्राइसिंग सेम है तो मुझे ऐसा लगता है कि लेटेस्ट मॉडल लेना एक ज्यादा स्मार्ट चॉइस है। अब इस रेफ्रिजरेटर के 2 छोटे से कॉन्स आपको बताता हूँ कि पहली बात तो ये कि इसके साथ में आपको सेफ क्लीन बैक नहीं मिलेगी, मतलब कि पीछे आपको तारे देखने के लिए मिलेंगी। और सेकेंडली इस रेफ्रिजरेटर के जो रैक्स हैं वो वायर्ड कोटेड रैक्स हैं, मतलब कि वो ग्लास के बने हुए नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब अगर आप कोई छोटी चीज रखते हो तो वो नीचे गिर सकती है। अब हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों बहुत बड़े मेजर कॉन्स नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपका बजट 10-11 हजार रुपए के आसपास का है और आप एक डिसेंट क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाहते हो तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वर्लपूल का सर्विस नेटवर्क भी डिसेंट है। अब बजट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इससे थोड़े से बेटर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपने बजट को 13-14 हजार रुपए के आसपास ले जा सकते हो तो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी हायर की तरफ से आने वाला हायर का 190 लीटर्स का 4 स्टार मॉडल। अब हायर का ये रेफ्रिजरेटर हमें कुछ इस तरीके से डिलीवर हुआ था। अब इसमें गलती हायर की भी हो सकती है या फिर फ्लिपकार्ट की भी हो सकती है। आई थिंक ब्रांड को इन सब चीजों का और कस्टमर एक्सपीरियंस का थोड़ा ध्यान जरूर रखना चाहिए। हायर के इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 176 लीटर्स के आसपास की फ्रिज स्टोरेज मिलेगी और अराउंड 14 लीटर्स के आसपास का फ्रीजर स्टोरेज मिलती है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको 3 डिफरेंट लेयर्स की टफेंट ग्लास शेल्फ्स मिलेंगी जिनकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। हायर का ये रेफ्रिजरेटर भी नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और ये भी इन्वर्टर कंपैटिबल है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कट के बाद ये इन्वर्टर पर भी काम करेगा। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको एक बहुत शानदार फीचर देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर आता है 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी। अब हम इस फीचर को टेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस थे और हमारी टेस्टिंग के दौरान 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लगा, मतलब कि अराउंड 70 मिनट्स के आसपास आपको फुल कंप्लीट आइस मिल जाती है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। हायर का ये रेफ्रिजरेटर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आता है। एक छोटी सी और स्पेशल बात यह है कि इसके साथ में आपको छोटा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, मतलब कि एक बेस ड्रॉर आपको मिलेगी जिसके अंदर आप अपने पोटैटोज, अनियन, थोड़े बहुत डेली एसेंशियल्स रख सकते हैं। प्राइस यहाँ पर थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहते हैं। स्क्रीन पर मैंने इसको भी और बाकी सारे रेफ्रिजरेटर्स को भी टैग किया हुआ है, आप जाके उनको इजीली चेक कर सकते हो। हायर के इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 10 इयर्स की कंप्रेसर वारंटी भी आपको मिल जाती है। ये रेफ्रिजरेटर अपने पर्टिकुलर प्राइस रेंज में दी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी मेजर कॉन्स हमें इसके अंदर देखने के लिए नहीं मिले। एक छोटी सी दिक्कत बस ये है कि अगर हम हायर के सर्विस नेटवर्क को बाकी ब्रांड से कंपेयर करें तो वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज के अंदर थोड़ा सा लैग करता है। लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका बजट 14 हजार रुपए के आसपास का है और आप एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाह रहे हो जो कि 4 स्टार हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम हो, स्टोरेज स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा हो, तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको वर्लपूल ही परचेज करना है तो
ऑलमोस्ट इसी सेम बजट में, मतलब कि आपको अराउंड 1000 से 1500 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने होंगे और आप वर्लपूल के 192 लीटर्स के 3 स्टार मॉडल को भी कंसिडर कर सकते हो। उसके अंदर आपको ऑटो डीफ्रॉस्ट भी मिलेगा। 151 यूनिट्स पर ईयर के आसपास की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। चॉइस यहाँ पर आपके दोनों ही रेफ्रिजरेटर्स अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर दी बेस्ट है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करना है और आपको दी बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना है तो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का 2026 का लेटेस्ट 189 लीटर्स का 5 स्टार मॉडल। अब इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि आपको 171 लीटर्स का फ्रिज स्पेस मिलता है और 18 लीटर्स का फ्रीजर स्पेस मिलता है। और एक और अच्छी बात इस रेफ्रिजरेटर की आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ 115 यूनिट्स कंज्यूम करता है पर ईयर, मतलब कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और इसकी आउटर बिल्ड क्वालिटी और इनर बिल्ड क्वालिटी मुझे वर्लपूल और हायर से भी ज्यादा बेटर लगी। इस रेफ्रिजरेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन मिलता है जो कि एक थोड़ा सा प्रीमियम लुक देता है। काफी ज्यादा हाई क्वालिटी टफन्ड ग्लास शेल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। सेफ क्लीन बैक के साथ में आता है और सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आता है और इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। प्राइस की यहाँ पर बात करते हैं 17,000 रुपीज के अप्रॉक्स आप इसको इजिली परचेज कर सकते हो। कार्ड ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद आप इसको और भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हो। सैमसंग की तरफ से यहाँ पर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और साथ ही साथ 20 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। अब मार्केट के अंदर अवेलेबल जितने भी ब्रांड्स थे उनके अंदर इतनी लंबे समय की वारंटी हमें किसी के अंदर देखने के लिए नहीं मिली। मोस्टली ब्रांड्स आपको 10 ईयर्स की वारंटी देते हैं। सैमसंग आपको 20 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें कोई भी मेजर कॉन्स देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन फिर भी अगर मैं कमी निकालना चाहूँ और इसको बाकी ब्रांड से कंपेयर करूँ तो वो प्राइस हो सकता है। ऑल्दो ये एक 5 स्टार रेफ्रिजरेटर है और 5 स्टार रेफ्रिजरेटर्स की प्राइसिंग 2 स्टार और 3 स्टार के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा जरूर होती है। अदरवाइज इसके अंदर हमें अभी तक कोई भी मेजर कॉन्स देखने के लिए नहीं मिले। अगर आप एक सिंगल डोर बेस्ट क्वालिटी रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाह रहे हैं 2026 के अंदर तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इस रेफ्रिजरेटर का एग्जैक्ट मॉडल लिंक और हमारी रिकमेंडेशन के सारे बेस्ट क्वालिटी के रेफ्रिजरेटर्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे। साथ साथ हमने उनको स्क्रीन पर टैग भी किया हुआ है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स या फिर किसी भी ब्रांड के रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं, आप पर्सनल रिकमेंडेशन चाहते हैं तो आप मुझसे नीचे डायरेक्टली कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। विद इन 2 आवर्स आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो से पहले हम मैट्रेस के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और साथ ही साथ ऑफिस चेयर के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं। दोनों ही वीडियोस के अंदर हमने सारे ब्रांड्स को कंपेयर किया है और आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट्स को रिकमेंड किया है। ऐसे ही नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट को देखने के लिए हमें आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।